गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आज हम करेंगे हमारा जो सेकंड लेसन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोए। ठीक है, उसका हम रिवीजन करेंगे आज कंप्लीट लेसन का कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, उनके बारे में हम ब्रीफ से पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके बाद वो कैसे रहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होते हैं और हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि फ्रेंडली कैसे होते हैं और हार्मफुल कैसे होते हैं। और जो हार्मफुल होते हैं वो डिजीज करते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। तो हम देखते हैं सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे चारों ओर रहते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। ठीक है, तो ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे चारों रहते हैं लेकिन क्या होते हैं, हम उनको देख नहीं सकते। उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, मैग्नीफाई करके। उसके बाद पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं हम 4 ग्रुप्स के अंदर: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं हम इनको। लेकिन इन चारों के अलावा एक और है जिसको हम बोल सकते हैं वायरस। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, ये भी माइक्रोस्कोपिक ही होता है, स्मॉल साइज का ही होता है, लेकिन ये इन चारों से अलग होता है। ठीक है, क्या अलग होता है इसके अंदर, ये रिप्रोड्यूस होता है ओनली सेल के अंदर। जब ये सेल से बाहर होता है, किसी भी बॉडी सेल से बाहर है, तो उस टाइम क्या होता है, ये डेड। लेकिन अगर इसको सेल मिल जाती है तो ये क्या हो जाता है, लिविंग। तो ये किसी भी और सेल के ऊपर ही रह सकता है। तो वायरस से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, कोल्ड, इन्फ्लूजा, कफ। ठीक है, उसके बाद है डिसेंट्री एंड मलेरिया, वो प्रोटोजोआ से हो सकती है डिजीज। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस होती है बैक्टीरिया से। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज बता रखी है, हार्मफुल होते हैं जैसे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, तो कैसे रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो सिंगल सेल जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हो, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, जो 2 या 1 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। तो सिंगल सेल से होते हैं वो एल्गे और प्रोटोजोआ होते हैं मेनली, और जो मल्टी होते हैं वो बहुत सारी एल्गे भी हो सकती है और फंजाई भी हो सकती है। वो कहाँ किस जगह पे रह सकते हैं, तो ये सभी कंडीशन के अंदर रह सकते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर, बिल्कुल आइस के अंदर भी और बिल्कुल हॉट टेम्परेचर। ठीक है, डेजर्ट्स के अंदर भी रह सकते हैं, और ये कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देख लिया क्या होते हैं, 4 ग्रुप में डिवाइड किया। उसके बाद देखते हैं इनके यूज, कि वो फ्रेंडली कैसे होते हैं हमारे लिए, हार्म बेनिफिट कैसे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं हम, कर्ड की, ब्रेड की एंड केक की। ठीक है, और क्या है इनका यूज, क्या दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की क्लीनिंग अप के लिए भी क्या इसको यूज करते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं हार्मलेस। ठीक है, हार्मलेस प्रोडक्ट के अंदर जो वेस्ट है उसको हार्मलेस, जिसको हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। अगर बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा है तो ये क्या करेंगे, उसको हार्मलेस प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देंगे। उसके बाद है दे आर आल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इनको हम प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें डिजीज से बचाते भी हैं, लेकिन जब हम इनका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे तो इनकी वजह से डिजीज भी होती है।
ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, दे आर यूज टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये सोयल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं, सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से, जिससे क्या होती है हमारी जो क्रॉप है उसकी यील्ड इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये तो हमने पढ़ी है सिर्फ आउटलाइन, 4 इसके यूज, लेकिन अभी इनका हम पढ़ते हैं डिटेल से। जैसे सबसे पहले है कि कर्ड की और ब्रेड की फॉर्मेशन में हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नेम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इसको हम मिल्क के अंदर ऐड कर देते हैं तो ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो और बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं पनीर बनाने में, अचार बनाने में, इडली बनाने में और डोसा बनाने में, ठीक है। बैक्टीरिया का भी, और एक यीस्ट पाउडर का। यीस्ट होती है फंजाई की टाइप, तो वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो कैसे हेल्प करती हैं, तो ये हमने ले लिया थोड़ा फ्लोर, ठीक है, आटा। आटे के अंदर हम ऐड करते हैं थोड़ी शुगर, ठीक है, शुगर ऐड करते हैं, फिर थोड़ा वाटर, फिर ऐड कर देते हैं इसके अंदर यीस्ट पाउडर। फिर इसको एक नाइट के लिए रख देते हैं। तो सुबह हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा फ्लोर था उसके अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग सी हो जाती है। उसका जो लेवल था पहले वो ये लेवल था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा हाई लेवल मिलता है हमें फ्लोर का, ठीक है। तो वो किसकी वजह से है, यीस्ट पाउडर की वजह से, ठीक है। तो उससे क्या बन जाता है, हमारा रेज्ड मैदा, इडली या फिर डोसा बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो किसकी वजह से बना ये, यीस्ट पाउडर की वजह से। उसके बाद है कि यीस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे अल्कोहल, वाइन और विनेगर बनाने में भी करते हैं, ठीक है। जो ड्रिंक होती है उसको बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसके अंदर क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा शुगर ऐड करते हैं, फिर यीस्ट पाउडर ऐड कर देते हैं और इसको हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद देखते हैं कि इसमें से एक स्मेल आती है जो अल्कोहल में आती है, तो ये बताती है कि ये अल्कोहल हमारी प्रिपेयर हो गई। तो ये किसकी वजह से होती है, यीस्ट की वजह से। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। यीस्ट की हेल्प से अल्कोहल की फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। उसके बाद है इसका मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज में भी हम किसका यूज करते हैं, मेडिसिन को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, टेबलेट्स होते हैं, कैप्सूल होते हैं और इंजेक्शन होते हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब एक तो हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर मेडिसिन का यूज करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, और एक इनकी ही ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। तो वो सब्सटेंस जो प्रिपेयर भी कहाँ से किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और यूज भी कहाँ पे किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, तो उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो ये 3 एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया से बनते हैं और फंजाई से। और एक बात, जो एंटीबायोटिक होते हैं ये वायरस के ऊपर इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है, बैक्टीरिया की, फंजाई की ही ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। और क्या था, वैक्सीन। बहुत सारी डिजीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए किया जाता है कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में क्या करते हैं हम, वैक्सीन, जैसे अगर कई बार क्या देखा आपने, कोई डिजीज नहीं है लेकिन हम वैक्सीन लगवाते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कभी 2 मंथ के बाद लगते हैं इंजेक्शन, कभी 6 मंथ के बाद। तो उनके अंदर क्या होता है, कोई भी डिजीज होने से पहले ही बॉडी के अंदर कुछ इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए जाते हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और बॉडी को तैयार करते हैं, ताकि आगे कभी डिजीज हो तो हमें उनकी प्रॉब्लम ना देखे, ठीक है। तो कुछ डिजीज होती हैं जैसे हैजा, टीवी, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता और हेपेटाइटिस।
ठीक है, इनमें यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने वैक्सीन का। और क्या यूज़ है इनका, ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। ये एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो आज हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कल हम इसके पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडी और नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू स्टूडेंट्स।